कि रियासत तेलंगाना के मुसलमानों ने इनको भी जिताया है, इनको भी जिताया है, लेकिन न इन्होंने एक भी मुसलमान को नहीं जिताया। अकबरुद्दीन अवैसी फिरोज खान को बोकस वोटों के ज़रिए आप लोगों ने हराया। अमजदुल्ला खां को बोकस वोटों के ज़रिए आप लोगों ने हराया। आप लोगों ने आमिर शकील जो टीआरएस का एक ही एमएलए था, उसको आप लोगों ने एक मामूली आपका एक तनाज़िया हुआ था आपके वर्करों के साथ, आपके कारपोरेटरों के साथ, तो आप लोगों ने आमिर शकील को हराया। बीआरएस को सारे कारपोरेटर्स आपके जो है सारे लोग निकल के आमिर शकील के ख़िलाफ़ वोट डालकर उसको हरा दिए। मोहम्मद अली शब्बीर को निज़ामाबाद में आप लोगों ने इस शिद्दत से काम किया कि भैंसा से जाबेर जो आपका चेयरमैन है उसको भेजकर, निर्मल की टीम को भेजकर वहाँ जलसे किए। मोहम्मद अली शब्बीर साहब के ऊपर कई इल्ज़ामात लगाए, गैर गलत बात की, यहाँ तक कि वहाँ के जो सियासी उलमा मुकामी तौर के ऊपर मोहम्मद अली शब्बीर की तायीद कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ बुरा भला गाली गलौज तक की गई और बीजेपी को सीट चली गई। यानी बीजेपी को सीट चली जाए गम नहीं है, लेकिन मोहम्मद अली शब्बीर कामयाब ना हो। जब आप 7 सीट के ऊपर लड़ रहे थे तो फिर आपने मोहम्मद अली शब्बीर के ख़िलाफ़ काम क्यों किया? आपने आमिर शकील के ख़िलाफ़ क्यों काम किया? क्यों आपने अजहरुद्दीन के ख़िलाफ़ उम्मीदवार को खड़ा करके अजहरुद्दीन के ख़िलाफ़ तकरीरें करके उस पर इल्ज़ामात लगा के आपने अजहरुद्दीन को हरा दिया? यानी कोई मुसलमान उम्मीदवार को आप कामयाब होने नहीं दिए, चाहे वो फिरोज़ खान हो, अमजदुल्ला खान हो, या आपके जो है आमिर शकील हो, मोहम्मद अली शब्बीर हो। इन तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों को जो दूसरी जमात के हैं उन तमाम को आपने हराया। और आज कह रहे हैं कि कोई भी सियासी जमात से कोई मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब होकर नहीं आया। आपने साजिश की और आज आपको कहते हुए शर्म आना चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूँ, कमलाकर जो एमएलए बन के आया, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन के ऊपर वो मुसलसल कब्ज़ा किया हुआ है, केटीआर के घर में बैठकर उसके साथ आप लोगों ने, आपके बड़े भाई असदुद्दीन अवैसी ने उसके साथ कंप्रोमाइज़ किया और फिर मजलिस के वहाँ के तमाम लोगों से कहा कि कमलाकर को वोट देकर कामयाब करो, यानी नाइत्तेफाकी को दूर किया। लेकिन मोहम्मद अली शब्बीर के साथ आपने ऐसा नहीं किया, आमिर शकील के साथ आपने ऐसा नहीं किया। तो जो मुस्लिम उम्मीदवार है उनको टारगेट करके, जिस तरह आरएसएस संघ परिवार मुसलमानों को टारगेट करके हराती है, उस तरीके से आप लोगों ने संघ परिवार का रोल अवैसी परिवार ने अदा किया। उन तमाम लोगों को आपने हरा दिया और आज असेंबली में खड़े के कहते हैं कि कोई भी पार्टी से कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीत के आया। ये आप लोगों की साजिश अवाम समझ रही है। आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में आपको इसका अवाम जवाब देगी और सारी अवाम चीख रही है कि अजहरुद्दीन के ख़िलाफ़ क्यों खड़ा किया, और इसका जवाब दो। राजा सिंह के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा किया, लेकिन अजहरुद्दीन के ख़िलाफ़ आपने उम्मीदवार खड़ा किया। 8-10 हज़ार वोट कुछ लिया वो, और वहाँ जाके अजहरुद्दीन की इमेज को तार किया, उस पर कई इल्ज़ामात लगाए। तो क्या ये आपका काम था? ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मुसलमानों में इत्तेहाद का नारा देने वाले अकबरुद्दीन अवैसी, आज आपकी तकरीर सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। शर्म आनी चाहिए आपको, आपके भाई को इस किस्म के बयानात आपको असेंबली में देते हुए। आप लोग मुसलमानों के इत्तेहाद के नहीं बल्कि मुसलमानों में इंतशार पैदा करने वाले मजलिस इंतशारुल मुस्लिमीन हैं आप, कि मुसलमानों में तेलंगाना में इंतशार बर्पा करो और सारे मुल्क के अंदर जाके बीजेपी का काम करो और वहाँ हर इलाके के अंदर जाके मुसलमानों को जो है हरा के आओ और बीजेपी को जिता के आओ। ये आपका काम है। बहरहाल अफसोस हुआ आपकी तकरीर को सुनकर कि मुसलमानों, आप लोग भी होश में आओ और समझो अकबरुद्दीन अवैसी कि इस बयान को आप लोग भी समझने की कोशिश करो, किस तरीके की साजिशें करते हैं और फिर किस तरीके का बयान ऐवान असेंबली में देते हैं।